हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एआईटीसीएस सेशन के जीएसटी के वीकली समाचार में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एआईटीसीएस से अंकित धुरिया, एआईटीसीएस चैनल से आज के इस दिन पे, न्यू ईयर के दिन पे मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है कि जो पिछले एक हफ्ते से जीएसटी के कानून में जो भी मॉडिफिकेशंस आए हैं, आज के सेशन में हम सारे मॉडिफिकेशन को एक एनालाइज करेंगे, एक शॉर्ट में एनालाइज करेंगे। कॉमन व्यूअर्स, विद अ न्यू एनर्जी इन द न्यू ईयर फर्स्ट डे, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे समय समय पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे चैनल को यानी ऑर्गेनाइजेशन को एआईटीसीएस में एडमिशन लेना चाहता हो तो प्रोस्पेक्टस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी एआईटीसीएस जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस की कंसल्टेंसी की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अगर किसी को जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। हेलो व्यूअर्स, एआईटीसीएस चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी के वीकली समाचार में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की डिवीजन ब्रांच ने जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑर्डर को खारिज कर दिया था, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर की अपील को सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि टैक्स पेयर ने अपील एक दिन की देरी से फाइल की थी। टैक्स पेयर की रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, जीएसटी डिपार्टमेंट का यह कृत्य हाइपर टेक्निकल एंड एकेडमिक है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सीबीआईसी ने इस बात की सफाई दी कि ई इनवॉइस का नियम अभी 10 करोड़ टर्न ओवर वाले टैक्स पेयर पर ही लागू रहेगा। इस नियम को 5 करोड़ तक करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से फिलहाल कोई संकेत नहीं मिले हैं। सीबीआईसी ने जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर एक अहम बदलाव किया है। होम बायर जिन्होंने बिल्डर को जीएसटी का पैसा जमा कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल हो जाने पर गवर्नमेंट से जीएसटी का पैसा वापस पाने के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सीबीआईसी ने सीजीएसटी रूल 2017 के रूल नंबर 37 में एक अहम बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार यदि कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान या सर्विस खरीदता है और आईटीसी एबल करता है और 6 महीने के भीतर पैसा देने में विफल रहता है, तो उसे पूरी आईटीसी वापस करनी पड़ेगी। पहले यह नियम था, जितना पैसा नहीं चुकाया है उसके समानुपात आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती थी। यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो गई है। परचेजर सप्लायर को जब पैसा चुका देगा तो आईटीसी फिर से क्लेम कर सकता है। नया जीएसटी नंबर लेना पहले से अब ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि नए नियम के अनुसार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी उसी नंबर पर आएगा जो पैन कार्ड से लिंक होगा, और आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लागू कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल गुजरात स्टेट के लिए अभी लागू है। फाइनेंशियल ईयर 2017 to 2018 एंड 2018 और 2019 में यदि आईटीसी क्लेम जीएसटी 2A में मैच नहीं करता है तो भी टैक्स पेयर को आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर टैक्स पेयर यह साबित कर देता है कि उसका परचेज जीएसटी कानून में दे गई सभी शर्तों का पूरा करता है, अगर आईटीसी क्लेम 5 लाख से कम है तो सप्लायर को अपने लेटर हेड पर परचेज को सर्टिफाई करेगा, परंतु 5 लाख से अगर ऊपर है
तो उसे चार्टेड अकाउंट द्वारा सर्टिफाइड देनी पड़ेगी। सीबीआईसी ने इसके लिए गाइडलाइन इशू कर दिया है। आप जैसे आप जीएसटी वीकली न्यूज़ देख रहे थे, आज की इस न्यूज़ में मैं आपका साथ दूंगा। अभी मैं AITCS से मैं अंकित धुरिया। आइए इस न्यूज़ को हम शुरू करते हैं यानी कि और बढ़ाते हैं। 1 जनवरी 2023 यानी 2023 से इथाइल अल्कोहल जो रिफाइनरी में पेट्रोल के साथ मिलाई जाती है उसकी जीएसटी रेट पहले 18% थी, पर 1 जनवरी के बाद वो घटकर 5% कर दी गई है। दाल के छिलके पर जीएसटी रेट पहले 5% थी, अब उसका रेट कम करके 0 यानी 0% कर दी गई है। अब 2 करोड़ रुपए तक की जीएसटी की चोरी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। इसके पहले यह लिमिट 1 करोड़ रुपए थी। अब यदि कोई जीएसटी टैक्स पेयर 1 करोड़ तक की टैक्स चोरी में पकड़ा जाता है तो उस पर मुकदमा इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के तहत नहीं बल्कि जीएसटी कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। लेकिन यह 2 करोड़ रुपए की लिमिट उन अपराधों पर लागू नहीं होगी जहां पर टैक्स पेयर ने बिना टैक्स इनवॉइस इशू किए ही गुड्स और सर्विस की सप्लाई दी हो या ली हो। अब से रेजिडेंशियल हाउस एंड फ्लैट को रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को किराए पे देने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटरशिप कंपनी का मालिक हो और रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट अपने नाम पर लिया हो। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया गया नो क्लेम बोनस को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सर्कुलर द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया है कि नो क्लेम बोनस पर इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने यह स्पष्ट किया है कि ई इनवॉइस से छूट का नियम यदि किसी कंपनी पर लागू होता है तो वह पूरी तरह से सभी गुड्स और सर्विस के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं है कि एक गुड्स और सर्विस पर ई इनवॉइस से छूट मिली है और दूसरे पर गुड्स और सर्विस पर ई इनवॉइस का नियम लागू होगा। और दर्शकों व्यूअर्स, मैं आशा करता हूं कि इस जीएसटी वीकली न्यूज़ में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।